बच्चों हम आ चुके हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर और 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें ना दो फिगर्स गिवन है। एक तो गन्स है हमारा फिगर पैरेललोग्राम GUNS और एक हमारा RUNS रन्स नाम से एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों हमारे पास ना दो पैरेललोग्राम्स हैं और हमें ये बोला गया है कि हमें x और y को पता करना है, x और y कैलकुलेट करनी है। इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो होते हैं ना उनमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? एज अपोजिट sides in a parallelogram are इक्वल होती है बच्चों। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? तो जी एस है हमारी वो एन यू के इक्वल होगी, यानी कि 3x जो होगा हमारा वो 18 के इक्वल होगा। देयरफॉर x जो आएगा हमारा वो आएगा 18/3 यानी कि 6। होप आपको इतना समझ आया होगा। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो है 6। इसी तरह से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो साइड है और ये जो साइड है ये आपस में अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी बच्चों। तो 3y - 1 इज इक्वल टू 26। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3 दैट इज 9। तो हमारे पास x और y दोनों आ गए। फर्स्ट केस के लिए x जो है हमारा वो है 6 और y जो है हमारा वो है 9। होप आपको ये समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड। इसमें ये जो रन्स नाम से हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हमें ठीक है डायगोनल्स गिवन है बच्चों। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनमें जो एक डायगोनल होती है वो दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो डायगोनल है वो इन दोनों को, इसको और इसको, इस डायगोनल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये डायगोनल इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं आपस में। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो हम ये है ना इसे हम ओ मान लेते हैं। तो ओ एस है ना हमारा किसके इक्वल होगा? ओ यू के। तो ओ एस हमारा कितना है? 20 और ओ एस है हमारा y + 7। तो y + 7 इज इक्वल टू 20। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20 - 7 दैट इज y की वैल्यू आएगी 13। इसी तरह से हम इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं कि x + y जो है हमारा वो 16 है और y की वैल्यू 13 हम फाइंड कर ही चुके हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? x की वैल्यू आएगी 16 - 13 मीन्स 3। तो इस केस में जो x है हमारा वो आया 3 और जो y था हमारा वो आया 13। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये है हमारा 9th क्वेश्चन और इसमें ना हमें गिवन है कि दो पैरेललोग्राम्स हैं, उन्हें हमने ज्वाइन कर कर एक कंबाइंड फिगर बना दी है। पहले पैरेललोग्राम का नाम है रिस्क RISK, यानी ये जो पैरेललोग्राम है हमारा ये पैरेललोग्राम है रिस्क। और एक और पैरेललोग्राम है जिसका नाम है क्लू, ये हमारा क्लू पैरेललोग्राम है। तो बच्चों हमें कहा गया है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ना आप ये जो पैरेललोग्राम है रिस्क इसे कंसीडर कीजिए एक बार। ठीक है, इन पैरेललोग्राम रिस्क, ये जो हमारा पैरेललोग्राम रिस्क है इसमें जो k है ना एंगल k प्लस एंगल r, एंगल k प्लस एंगल r 180 डिग्री होगा बच्चों। कोई बता सकता है आप में से? एंगल k और ये जो एंगल r होगा ये 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बच्चों उनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। तो k तो हमें पता है 120 डिग्री प्लस तो एंगल r जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एंगल r हमारे पास आएगा 180 - 120 यानी कि एंगल r जो है हमारा वो आया बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आया 60 डिग्री। इसके बाद ना हम क्या लिख सकते हैं? एंगल r को, यहाँ ध्यान से आप इस रिस्क को देखिए, ये जो पैरेललोग्राम है ये एंगल और ये एंगल s, इसमें ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है बच्चों और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल r इज इक्वल टू angle S and both are equals to 60 degree. Reason opposite angles are equal in पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पैरेललोग्राम है क्लू, ठीक है, इन पैरेललोग्राम क्लू, इसमें हमें क्या मिलता है देखने पर? देखिए ये जो 70 है एंगल L और ये जो एंगल E है ये ऑपोजिट एंगल्स है तो ये इक्वल होंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा? 70 डिग्री। एंगल L इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर भी हम ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी लिख देंगे बच्चों। और अब हमारे पास ना
इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ। अब ना हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, नाउ कंसीडर ट्राइंगल EOS। अब ये जो EOS है इसमें x प्लस 70 प्लस 60 ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 180, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए ये x प्लस ये हमारे पास आएंगे 130 इज इक्वल टू 180, तो x हमारा आएगा 180 माइनस 130 यानी कि ये आ जाएगा 50 डिग्रीज बच्चों। तो ये हमारा x हमने फाइंड कर दिया। होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने इसे फाइंड किया, कैसे किया, एडजेसेंट एंगल वाले कंसेप्ट से, फिर ये और ये आपस में इक्वल आ गए क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 70 था और यहाँ पर भी 70 आ जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही थी और इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 70 था और ये 60 था, तो इस हिसाब से ये 50 हुआ, तभी तीनों का सम 180 बनेगा। तो इस तरह से हम 9th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में।